राम राम सा। आज हम ज्योग्राफी का पार्ट जो है आपके आरएस प्रीलिम्स प्लस मेंस का, उसमें क्या बुक लिस्ट हो सकती है, प्लस हम जो इसका सिलेबस है ज्योग्राफी का उसको किस प्रकार डिकोड कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आपके प्रीलिम्स में प्लस मेंस में जो है वो दोनों में जो है बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस जो है वो धारण करता है। जैसे कि प्रीलिम्स में जो है वो लगभग हर साल जो आपके 20 सवाल जो है वो करीब पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के पार्ट से। कभी 20 से कम हो जाते हैं थोड़े से और कभी 20 से ऊपर भी हो जाते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज मान के चलो कि 20 सवाल आपसे जो है पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में। और मेंस एग्जाम में जो है आपके जो ज्योग्राफी है वो आपके पेपर 2 का पार्ट है ना, पेपर 2 या आप GS 2 जो भी कहना चाहें। तो पेपर 2 का जो ये पार्ट है और जो सबसे लास्ट का जो सेक्शन होता है वो ज्योग्राफी का पार्ट होता है। अब ज्योग्राफी की सबसे जो खासियत है ना वो क्या है कि सबसे आसान सब्जेक्ट है, वे हाई प्रोडक्टिविटी तथा आउटकम है। ज्योग्राफी मेरे हिसाब से सबसे आसान सब्जेक्ट है पूरे पूरे आरएस के एग्जाम में। एक तो इसको जो है प्रिपेयर करना सबसे आसान है, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं और जितना आप जो है इनपुट दोगे उससे कई गुना जो आउटकम यहाँ पर निकल के आएगा। जबकि बाकी सब्जेक्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। जैसे कि इतिहास में आप जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो कितना भी पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वहां पर आउटकम ना के बराबर निकले, ये चीज होती है। लेकिन ज्योग्राफी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। प्रीलिम्स में जितना दोगे आप इनपुट उतना ही आउटकम निकलेगा और मेंस में जितना आप इनपुट दोगे उतना ही आउटकम वहां पर जो है निकल के आता है। हाँ, हो सकता है कि कभी कभार चीजें इधर उधर हो जाएं, लेकिन अभी तक ऐसी चीजें बिल्कुल भी हुई नहीं है। तो हम सबसे पहले बुक लिस्ट देखते हैं कि क्या है। क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुक लिस्ट देखनी होती है, सिलेबस वगैरह उन्हें चीजें पता होती है। बाद में हम सिलेबस को जो है वर्ड टू वर्ड डिकोड करेंगे, प्लस सिलेबस में कौन सी किताब आपके एनसीईआरटी कौन सी काम आएगी और कहां पर आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, प्लस कहां पर आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उनकी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसी की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है वीडियो में डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बस यानी ऊपर ऊपर से बनाना होता कि भाई आपको सिर्फ बुक लिस्ट वगैरह बता दी तो मैं सारी सारी जो तीनों ज्योग्राफी थी उसको जो एक साथ बता सकता था। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो शुरुआती जो स्टूडेंट है उन्हें एक भी चीज या फिर एक ही जगह जो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस को कैसे डिकोड करना है, इसके लिए जो है मैं थोड़ा सा वीडियो डिटेल में जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट की अगर बात करें और सिर्फ आज इसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है अगर सबसे रिलायबल अगर सोर्स है तो आपके एनसीईआरटी है, वो 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब कई सारे पूछते हैं कि सिर्फ 11वीं 12वीं की पढ़ें या फिर सारी सारी पढ़ें, तो मैं तो कहूंगा कि सारी सारी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये एनसीईआरटी है कौन सी, आपकी नई वाली है। और ये यहाँ पर नई का मतलब क्या, जो 2006 से छप रही है। अभी जो भी सरकार ने वहां पर चेंजेस किए हैं उसको मैं नई एनसीईआरटी नहीं कह रहा हूँ। पहले में जो चीजें चली आ रही 2006 से उसको नई एनसीईआरटी कहते हैं यूपीएससी की भाषा में तो। और 2006 से जो पहले की चीजें चल रही है एनसीईआरटी थी उसको कहते हैं पुरानी एनसीईआरटी। तो आपको जो वो एनसीईआरटी जो है वो लेनी है। प्लस अगर आज के दौर की जो एनसीईआरटी आई है आज के दौर में उसको भी साथ में रख के देख लेना कि आपको जो एनसीईआरटी बेटर लगे उसको आप खरीद लें। बाकी मैंने जो 2006 के बाद से जो छप रही थी एनसीईआरटी उसी को लिया था। 6ठी से लेकर 12वीं तक इंडिया की जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है इससे बेस्ट कुछ भी सोर्स नहीं है। 90% आपका जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं एनसीईआरटी से जो पूरा हो जाएगा। और इससे ऑथेंटिक सोर्स मेरे हिसाब से कोई नहीं है, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। लेकिन इसके साथ आपको कुछ चीजें और भी करनी पड़ेगी एनसीईआरटी के साथ साथ। दूसरी चीज क्या, मैपिंग। मैपिंग जो एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन क्या होता है कि प्रीलिम्स वगैरह एग्जाम में थोड़ी सी डीप में और ज्यादा चीजें आ जाती है, वहां पर आपको एडिशनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्या करोगे आप इसमें, एक लोटस अराइज नाम की एक वेबसाइट है जो आईएएस एग्जाम वगैरह के लिए जो स्पेशली जो है वो काम करती है। तो वहां पर जाकर आप जो मैपिंग को जो देख सकते हैं, सारे सारे मैप उन्होंने एक साथ दे रखे हैं, इमेजेस वगैरह जो एकदम एचडी में है। तो वहां से चीजों को सीख सकते हैं। एटलस से आप चीजें सीख सकते हैं, अपनी दीवार पर चिपका सकते हैं उन सबको कि यहाँ एक एक चीज रिवर कहाँ पर है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, सारी सारी चीजें एटलस से देखी जा सकती है। और अगर इन सब चीजों से काम नहीं चले तो आप यूट्यूब के जो वीडियोज हैं उनसे भी चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन जब यूट्यूब के वीडियो आप सीखो तो एटलस आपके पास जो मैप है वो साथ में होना चाहिए, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो के थ्रू जो है कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन मैपिंग अच्छे से करनी है और मैपिंग की बहुत ज्यादा जो है वो वेटेज है। और इसके बाद में क्या, तीसरी चीज, ये जो दो पार्ट हैं एनसीईआरटी प्लस मैपिंग वाला, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है और मेंस में भी है, दोनों जगह है। लेकिन यहां पर जो मैंने चीज लिखी वैल्यू एडिशन वाला पार्ट, ये थोड़ा सा मेंस वाला है। मेंस में थोड़े बहुत टॉपिक इधर उधर हैं जो आपको एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विजन एज की मैगजीन से आप चीजों को, अच्छी चीजें जो उनसे उठा सकते हो, या विजन के नोट से उठा सकते हो, या न्यूज़पेपर एनपी, वहां से चीजों को आपको लेना पड़ेगा। अब विजन की जगह आप कोई दूसरा को अगर कोचिंग के नोट से उनको भी ले सकते हो, लेकिन मैंने विजन की दरअसल पढ़े थे तो मैंने ये नाम जो है वो आपके सामने जो रख दिया है। अब हम एक एक जो पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, ये बुक लिस्ट हो चुकी है पूरी की पूरी। और बुक लिस्ट में अगर कोई एक शब्द आपको ध्यान में रखना है तो वो एनसीईआरटी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे
लगभग 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। बाद में जो चीजें छूटेगी आप अपने आप कर लोगे। मान लीजिए आपको मैपिंग में परेशानी हो रही है, आप सीधा गूगल पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, यूट्यूब पर करोगे, तो अपने आप चीजें होती जाएगी। और कहीं पर कोई पार्ट छूट रहा है, आपको पता ही वैल्यू एडिशन करना है, इसलिए आप सिर्फ एनसीईआरटी दिमाग में रखो, बाकी गौण चीजों को आप भूल भी सकते हैं कि विजन के नोट्स अब लेने या नहीं लेने, एड्रेस लेना या नहीं लेना, वो सब चीजें आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें एक बार के लिए। अब हम एक सिलेबस पे आते हैं कि किसके लिए जो आपको क्या पढ़नी और क्या नहीं पढ़नी। सबसे पहले हम जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको हम जो है समझते हैं, यानी कि भारत के भूगोल के लिए। तो ये आपके जो है भारत का भूगोल का जो है आपका सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, कौन सी एनसीईआरटी, किस क्लास की एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है कि प्रमुख सलाह करते हैं पर्वत, पठार और मैदान। अब इसके लिए किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी, दोनों में इसमें डिटेल में चीजें दे रखी है। और है ना, 11th क्लास के एनसीईआरटी के 2 पार्ट आते हैं। आपके एक पार्ट में जो है ये सारी चीजें दे रखी है कि पर्वत क्या है, पठार क्या है और मैदान क्या है, ये ध्यान रखें। और कोई कहेगा कि फिर 9th की पढ़े या नहीं पढ़े, 11th में चीजें दे रखी है, मैं कहूंगा 9th में एनसीईआरटी में कई सारी ऐसी चीजें दे रखी है जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। इसीलिए आपको हर हालत में जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, प्लस 9th की भी पढ़नी, दोनों को साथ में कमेंट करना, 9th की छोड़ मत देना आप। दूसरी चीज है मानसून तंत्र प्लस वर्षा का वितरण, यानी मानसून वगैरह क्या होते हैं और वर्षा का वितरण क्या है ना। अभी इस साल वर्षा का सवाल जो है आ रखा है मेंस में, आपको पता है तो कि कहां पर न्यूनतम है और कहां पर अधिकतम वर्षा वाला जो सवाल है। तो यहां पर आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। साफ साफ चैप्टर दे रखे मानसून क्या, ये ध्यान रखें। इसके बाद में प्रमुख नदियां, तो इसमें क्या 9th क्लास की एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास की एनसीईआरटी, सीधे नाम ही लिख रखे हैं नदियों पर। और जिले जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, एनसीईआरटी में जरूर चीजें हैं जिलों को लेकर, डिटेल में नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन पे आना पड़ेगा। वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो, गूगल पर जाकर जो सर्च कर सकते हो कौन कौन से जिले हैं, वहां से आपके पास जो एचडी जो है मैप आ जाएगा, और उसको डाउनलोड करके सारी सारी जो भारत में इंपॉर्टेंट जिले उनको आप याद कर सकते हो। एक तरीका ये हो सकता है, या चैट जीपीटी की सहायता ले सकते हो या यूट्यूब का सहायता ले सकते हो। बाकी मैं गूगल पर ही गया था, एचडी मैप डाउनलोड किया था, सारी सारी जो इंपॉर्टेंट जिले थी उनको पढ़ता गया, और कुछ जो एनसीईआरटी में बेसिक थी उनको देख लिया। और इनसे भी संतुष्ट नहीं हो तो कोई कोचिंग के नोट्स आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में है अगला टॉपिक प्रमुख फसलें। तो इसके लिए क्या बेस्ट एनसीईआरटी है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12वीं क्लास की एनसीईआरटी। सीधा टॉपिक का नाम लिख रखा है कि कौन कौन सी फसलें और कौन कौन सी फसलें नहीं है। तो आपको 10th की और 12th की दोनों की पढ़नी है, एक भी नहीं छोड़नी है। अगला है प्रमुख खनिज, इसके लिए क्या पढ़े, सेम चीज 10वीं क्लास की एनसीईआरटी प्लस 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, सारी चीजें दे रखी है, कहीं पर भी बाहर मत जाना। बस खनिजों में फसलों में एक चीज आपको करनी पड़ेगी, करंट से अपडेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है ना। कि खनिजों में जो है पहले किस खनिज में कौन सा राज्य है, किस फसल में कौन सा नहीं है, वो चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है वहां पर कई सारी चीजें अपडेट होकर आ जाएगी जब आप राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे ना। जैसे इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे था जो पिछले आरएस में जो है गया है, तो उसमें सारी सारी चीजें जो है वो दे रखी है कि है ना, इस फसल में कौन सा राज्य और इस फसल में कौन सा राज्य नहीं है। खनिजों के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, वैसे एनसीईआरटी में लिख रखी है कि कौन किस खनिज में कौन सा राज्य आ गया और किस में नहीं है, लेकिन वो पुराना डेटा है। और आरएस जो आपको प्रीलिम्स वगैरह मेंस वगैरह सवाल पूछ लें तो वो तो जो नया डेटा उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, इसलिए अपडेट जरूर करें आप, चाहे यूट्यूब से कर लें, इकोनॉमिक सर्वे से कर लें, या जो भी चीज आपको मिले सोर्स चैट जीपीटी वगैरह वहां से जरूर अपडेट करें, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स को ही यूज करें। अगला है ऊर्जा संसाधन परंपरागत गैर परंपरागत। जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ जो है चीजें जिसमें जो है वो यहाँ पर सॉरी ना, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी इसमें मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए ना, थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। यहाँ पर 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, वहां पर जो है पूरा का पूरा समझा रखा है कि ऊर्जा संसाधन जो है वो क्या है और क्या नहीं है। और बाकी आप बाकी एनसीईआरटी भी खंगाल लें कि कहाँ पर ऊर्जा संसाधन है, क्योंकि थोड़ी सी चीज मेरे दिमाग से निकली है ना। तो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है कि परंपरागत क्या होते हैं, गैर परंपरागत क्या होते हैं। प्लस जो राजस्थान का पार्ट पढ़ोगे ना ज्योग्राफी का, वहां पर आपको अच्छे से और चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि वहां पर भी ऊर्जा संसाधन का जो है वो पार्ट है। लेकिन सिर्फ इतनी सी चीजों से काम चलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, करंट से इसको चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे सोलर एनर्जी है तो सोलर एनर्जी आज के दौर में 100 गीगावाट प्लस क्षमता हो चुकी है। पवन एनर्जी है तो उसकी जो क्षमता जो 45 गीगावाट प्लस हो चुकी है। ये करंट का डेटा आपको जो अपडेट करना पड़ेगा, वो तो आप करंट की जब मैगजीन पढ़ोगे वहां से अपडेट हो जाएगा। चाहे आप विजन आईएएस की मैगजीन थोड़ी बहुत देख लो, या फिर दूसरी कोई भी मैगजीन आप जानते हो मुमल वगैरह, वहां से चीजों को देखते हैं ना। और मैंने है ना इसके लिए ये वाली मैगजीन भी पढ़ी थी, क्रोनोलॉजी जो है, आप इसको भी देख सकते हो। और साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे है ना, इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से करंट का ही पार्ट है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो ऊर्जा संसाधन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में खूब लिखा होगा कि भाई, लेकिन वो राजस्थान के नजरिए से होंगे ज्यादातर चीजें कि भाई राजस्थान में कितने जो ऊर्जा संसाधन है और कितने नहीं है, तो वो राजस्थान की ज्योग्राफी में अच्छे से चीजें वो आ जाएगी। अगला है आपके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश।
ये आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी चीजें डीप में जा रही है। एनसीईआरटी में उतनी डीप में चीजें नहीं है, इसलिए सीधा यूट्यूब पर आप जाएं, कोई भी टीचर आपको मिल जाएगा कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है, या गूगल से सर्च कर लें, या फिर किसी के भी कंटेंट को जो है आप ले लें कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट अच्छा लग रहा है। और अगर यहाँ पर सब दिक्कत आए, विजन है इसका कोई भी आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं पर भी मार्केट में जयपुर मिल जाएंगे, ऑनलाइन आपको जो है मिल जाएंगे। और कोई आपके विजन है इसकी कोई प्रिपेयर कर रहा है और किसी ने टेस्ट सीरीज भी ले रखी है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंटेंट सारा का सारा दे देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वहां से डाउनलोड करके सीधा जो आप कंटेंट ले सकते हैं। या फिर कई सारे से प्लेटफॉर्म में जहां पर चीजें मिल जाती है, आपको पता है वो। अगला है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे। तो ये 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर अपडेटेड ज्यादा चीजें पूछी जाती है, इसलिए आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ये एनएच क्या है, ये एनएच क्या नहीं है, 2, 3 जो भी है, क्योंकि एनएच हर बार बदलते रहते हैं और वो एनसीईआरटी में उतना अपडेट किया हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए गूगल यूज करें, चाहे चैटजीपीटी यूज करें, चाहे आप यूट्यूब यूज करें, वहां से चीजों को अपडेट कर लें। या फिर आपको कोचिंग का कोई कंटेंट से लिखता है वहां से अपडेट कर सकते हैं। बाकी खूब सारे, लेकिन अच्छी कोचिंग को यूज करें जहां पर आपकी ऑथेंटिक जो है ना चीजें होती है। जैसे विजन का अगर नाम ले रहा हूँ, 99% वहां पर ऑथेंटिक चीजें होगी। आपको जो है ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ गलत वहां पर लिख दे और आपको वहां पर आके जाकर एग्जाम में जो परेशानी हो जाए, है ना। तो ये हुआ आपके भारत के भूगोल का प्रीलिम्स का पार्ट पूरा हुआ है। ये किताबें हैं और पूरा का पूरा एक ही नाम याद रखें, एनसीईआरटी। पूरा का पूरा अगर एनसीईआरटी अगर आप पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, आपके प्रीलिम्स में जो है ज्योग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कुछ वैल्यू एडिशन करने होते हैं, वो मैंने सारे सारे वैल्यू एडिशन बता दिए। इकोनॉमिक सर्वे हो, करंट की मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, चाहे किसी कोचिंग का मटेरियल हो, वो सारा सारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, अब देखेंगे आज सिर्फ भारत की ज्योग्राफी को, लेकिन अब आते हैं मेंस का जो है सेक्शन, उसमें मेंस के सेक्शन में क्या है और क्या नहीं है। अब इसमें अगर आप मेंस के सेक्शन में देखोगे तो पेपर जो है 3 का पार्ट है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके भारत का पार्ट, ठीक है। और मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है जो आपका मेंस का सिलेबस है, सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। कुछ चीजें जो है यहाँ पर आपके लिए जो है थोड़ी सी जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन अलग मेरे हिसाब से होगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है, और एक एक चीज मैं बता रहा हूँ कि कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन सी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जैसे पहला टॉपिक आपका प्रमुख भौतिक भू आकृति हम पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये भी प्रीलिम्स में था, मेंस में भी आ गया। यानी कि जब प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन आप कर रहे हो उस वक्त ये सोचेंगे मेंस में सवाल कैसे आ सकता है और मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, साथ साथ में आप सोचते रहें। तो यहाँ पर क्या है, 9th और 11th की एनसीईआरटी जो मैंने पीछे बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। चाहे आप इंटरनेट से करो, चाहे आप किसी विजन एस की मैगजीन से करो, या फिर आपके विजन के नोट से करो, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में जो है पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल ये चीजें दे रखी है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि पर्वत दे रखा है अच्छे से सारे सारे की भी, हाँ ये हिमालय पर्वत हैं वो हैं, मैदान अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मरुस्थल वगैरह है ना, यहाँ पर आपको चीजें देखनी पड़ेगी सारे सारे जो है ना मरुस्थल भाई। जैसे कि भारत के मरुस्थल की बात हो रही है, तो चीजें आपको थोड़ी बहुत अगर आपको लगे कि वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ से आप वैल्यू एडिशन हटा सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्ल्ड वाले पार्ट में जो है वैल्यू एडिशन में जो थोड़ी बहुत है ना आपको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो मरुस्थल है क्या, एक थारी तो मरुस्थल है भारत में, मैं भूल गया थोड़ा सा, मैंने वर्ल्ड का जो है वो सीनियर यहाँ पर ले लिया था। यहाँ पर आपको वैल्यू एडिशन भी मेरे हिसाब से करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को छोड़ सकते हो। और अगर वैल्यू एडिशन शायद मैंने इस सेंस में भी लिख दिया होगा कि भी आप इंटरनेट से मान लो कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कोई पर्वत वगैरह है, एनसीईआरटी मैप में ठीक से दिख नहीं रहा, कभी क्या होते हैं मैप जो बड़े धुंधले आ जाते हैं एनसीईआरटी में, तो वहां पर आप जो वैल्यू एडिशन ग्रुप में जो गूगल पर जाकर जो एचडी इमेजेस होती है ना, उनको देख सकते हो कि ये पर्वत वहां पर है, ये मैदान यहाँ पर है। तो एचडी इमेजेस के लिए मैंने वैल्यू एडिशन वो लिखा था, मेरे दिमाग से है ना वो निकल गया। दूसरी चीज है आपके भारत का प्रमुख जो भू आकृति विभाजन है, वहां पर भी प्रीलिम्स में क्या है, 9th और 11th की एनसीईआरटी आराम से देखो। और यहाँ पर सब कुछ चीजें हैं, समझ में नहीं आए यूट्यूब पे चले जाओ, कोई टीचर के उनके जो है सुन लो कि मुझे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। फिर प्रमुख नदियां 9वीं और 11वीं एनसीईआरटी में मैंने पीछे भी बताया था, है ना, प्रीलिम्स में भी। जलवायु मानसून वापस आ गए, देख लो, जलवायु वर्षा का वितरण और है ना ये जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर क्या आपको जो है वो जलवायु वाले पार्ट में जो एक तो ये जो 9th वाली एनसीईआरटी प्लस 11th वाली एनसीईआरटी है ना, सारी सारी चीजें इनमें दे रखी है, एक भी पार्ट बाहर नहीं है, बस टेंशन लेनी नहीं है। मेंस का जो है पूरा पूरा सेक्शन जो भारत की ज्योग्राफी का वो एनसीईआरटी हो जाएगा। फिर आपका जल, वन और मृदा, ये आपकी 11th प्लस 10th की एनसीईआरटी में। सेल एवं खनिज 11th प्लस 10th की एनसीईआरटी में है। इसके बाद जनसंख्या वाला जो पार्ट है वो पूरा पूरा 12th में आपके डिटेल में दे रखा है, ठीक है। 12th क्लास में भी 2 एनसीईआरटी है, एक एनसीईआरटी में पूरा पूरा डिटेल में दे रखा है, थोड़ी सी मोटी वाली जो है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो इंडिया का पार्ट जो है पूरा होता है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स का पार्ट हो चाहे आपके मेंस का पार्ट हो। और दोनों पार्ट को देखने के बाद यही चीज समझ में आती है, अगर कोई सबसे बेस्ट सोर्स है इसके लिए वो आपके एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी के सिवा आपको बाकी उन्हीं चीजों में जो चीजें देखनी है जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर दूसरे कंटेंट को जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि वहां पर आपके वो मैपिंग हो सकती है, चाहे आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है मेंस का या फिर कहीं और की चीजें,
ठीक है। और कुछ भी आपको जो है इधर उधर की जो चीजें जो है न तो ढूंढने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे का आप जो है थोड़ा बहुत जरूर ध्यान रखें, करंट का आप ध्यान रखें, न्यूज़पेपर का आप ध्यान रखें, और जहां पर वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है वहां पर वैल्यू एडिशन कर लें। जैसे कि पर्वत पठार, वहां पर आपको अगर दिक्कत आ रही है, मान लीजिए एनसीईआरटी में दिक्कत आ सकती है, वहां पर एसडी मैप वगैरह आप जरूर देखें, ठीक है। और बाकी मेरी तरफ से राम राम साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जो है सिलेबस जिस तरीके से समझाया गया, जिस तरीके से बुक लिस्ट वगैरह बताई गई है, वो चीजें आपको समझ में आई होगी। और मैं फिर कहूंगा ऑथेंटिक सोर्स ही पढ़िए आप, ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स ही जो है आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। किसी भी ऐसी कोचिंग के कंटेंट को ना उठा लें जहां पर उस कोचिंग की जो है ऑथेंटिक चीजें नहीं है बिल्कुल भी, और आगे जाकर आपको जो है आरएस के मेंस में जो बड़ी दिक्कत हो जाए, वही सब जो चीजें होती है कि भाई सबका कंटेंट एक जैसा दिख रहा है, कॉपी पेस्ट की जो चीजें हो रही है, उन चीजों से बचने के लिए आप ऑथेंटिक पढ़े। प्लस अगर कोई यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसी के वो सिर्फ और सिर्फ एक सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। अगर यूपीएससी में आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका 80% जो सिलेबस है ज्योग्राफी का कवर हो जाता है, फिर कुछ वैल्यू एडिशन वगैरह इधर से करना पड़ता है, ठीक है मैं 90% ही कहूँ, है ना, तो वहां पर सारी चीजें आपकी हो जाएगी। इसलिए दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ ली, सब कुछ आपका बेड़ा पार हो गया। छठी से 12वीं की एनसीईआरटी आप याद रखें। बाकी मेरी तरफ से एक बार फिर राम राम साहब।